नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर्गत हम उपसर्ग कंप्लीट पढ़ चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय, जिसके अंतर्गत हम प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के प्रकार। कितने थे? 2, कृत और त्वधित। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, कृत और त्वधित। ठीक है, जो कृत प्रत्यय है उसके 30 कृत प्रत्यय शब्द हैं जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रत्यय के भेद का दूसरा प्रकार, त्वधित प्रत्यय। त्वधित प्रत्यय। ठीक है, त्वधित प्रत्यय क्या होते हैं? त्वधित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी धातु भिन्न यानी वे शब्द जो क्रियाएं नहीं हो, धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाए तो वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? त्वधित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो वे प्रत्यय जो धातु भिन्न शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाए, क्या कहलाते हैं? त्वधित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो लगभग 47 से 48 त्वधित प्रत्यय मुख्यतः प्रयोग में किए जाते हैं। ठीक है, मुख्यतः प्रयोग में किए जाते हैं। पहला कौन सा है वो देखते हैं। तो हम देखते हैं त्वधित प्रत्यय का पहला प्रत्यय शब्द। ठीक है, इसका पहला प्रत्यय शब्द होगा आ। क्या होगा? आ। ये जो आ त्वधित प्रत्यय है, यहाँ किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाएगा। वो धातु भिन्न शब्द देखते हैं हम, जैसे भूख, प्यास, खार, प्यार, बेटी, बाबू। ठीक है, बाबू। उसके बाद यहाँ लिखेंगे मुट्ठी। ठीक है, उसके बाद आएगा आप और उसके बाद आएगा डाक। ठीक है, आप और डाक। क्लियर है ना? तो जब आज प्रत्यय है वो भूख धातु भिन्न के साथ जुड़ा तो क्या बना? भूखा। प्यास के साथ जुड़ा तो क्या बना? प्यासा। खार के साथ खारा। प्यार के साथ प्यारा। बेटी के साथ बिटिया। और बाबू के साथ बबुआ।
उसी प्रकार मुट्ठी शब्द के साथ बनेगा मुट्ठियां, और आप के साथ बनेगा आपा, और डाक के साथ बनेगा डाका। क्लियर? क्लियर? तो ये था हमारा पहला त्वधित प्रत्यय, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार एक त्वधित प्रत्यय एक धातु भिन्न शब्द के साथ जुड़कर क्या है, एक त्वधितांत, इस शब्द को क्या कहेंगे हम, त्वधितांत शब्द बनाता है, क्योंकि इसके अंत में क्या है, त्वधित प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए ये शब्द कौन सा हुआ, त्वधितांत शब्द। ठीक है। भूख, प्यास, खार, प्यार, बेटी, बाबू, मुट्ठी, आप, डाक, ये कुछ भी क्रिया नहीं है, ये कुछ भी क्रिया नहीं है, इसलिए इन शब्दों को क्या कहा जाएगा, धातु भिन्न शब्द। क्लियर? तो ये था हमारा पहला त्वधित प्रत्यय का पहला त्वधित प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय के भेद का पहला त्वधित प्रत्यय। अब हम इसका दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ा हमने इसका शब्द आ। ठीक है, इसका हम दूसरा त्वधित प्रत्यय पढ़ते हैं। दूसरा त्वधित प्रत्यय है आइंद। क्या है? आइंद। ठीक है, आइंद। अब ये आइंद जो त्वधित प्रत्यय है, यह किन किन शब्दों के साथ जुड़कर, किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करेगा। देखिए, जैसे चीर, ठीक है, उसके बाद विष, उसके बाद सड़। ठीक है, तो देखिए जब ये आइंद, ठीक है, इस धातु भिन्न शब्द चीर के साथ जुड़ा तो क्या बोल रहा, बना चिराइंद। क्या बना? चीर आइंद। उसी प्रकार जब ये विष धातु भिन्न शब्द के साथ जुड़ा तो क्या बना? विषाइंद। क्या बना? विषाइंद। उसी प्रकार जब ये सड़ धातु भिन्न शब्द के साथ जुड़ा तो क्या बना? सड़ाइंद। क्लियर? तो इस प्रकार ये आइंद त्वधित प्रत्यय हमारे धातु भिन्न शब्द के साथ जुड़कर त्वधितांत शब्द बनाएगा। कौन सा? चिराइंद, विषाइंद, सड़ाइंद। ठीक है, तो हमारा दूसरा त्वधित प्रत्यय कौन सा है? आइंद। कौन सा है? आइंद। ठीक है, अब इसका तीसरा त्वधित प्रत्यय शब्द देखते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिए तीसरा है आई। क्या है? आई। अब ये जो आई हमारा त्वधित प्रत्यय है, ये किन किन शब्दों के साथ जुड़कर बनाएगा। जैसे अच्छा, ठीक है, खट्टा, खट्टा, मीठा, है ना। तो जब ये इन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है? अच्छा के साथ अच्छाई, खट्टा के साथ खटाई, मीठा के साथ मिठाई। क्लियर? दिख रहा है आपको? आई जब यह धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़ता है तो अच्छा से अच्छाई, खट्टा से खटाई, मीठा से मिठाई, इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। क्लियर? तो हमारा तीसरा त्वधित प्रत्यय क्या है? आई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका चौथा त्वधित प्रत्यय। चौथा त्वधित प्रत्यय वो क्या होगा? आऊ। क्या होगा? आऊ। ठीक है, क्लियर? जैसे आऊ जो ये त्वधित प्रत्यय है, यह किन किन क्रियाओं के साथ जुड़ेगा। जैसे घर, ठीक है, पंडित,
ठीक है। तो ये जब इन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? घर के साथ घराऊ और पंडित के साथ पंडिताऊ, पंडिताऊ, पंडिताऊ। ठीक, क्लियर। तो चौथा हमने देखा कि किस प्रकार आऊ तद्धित प्रत्यय हमारे धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर तद्धितांत शब्द बनाता है। तो हमारा चौथा क्या हुआ? आऊ। इसी प्रकार अब हम तो इसका पांचवा देखते हैं। पांचवा तद्धित प्रत्यय आक या आका। ठीक है। अब ये जो आक या आका हमारा तद्धित प्रत्यय है वह किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़ता है देख लीजिए। जैसे शब्द है हमारा चाट, ठीक है, उसके बाद ताड़ है ना, फिर भड़, ठीक है, सड़, कड़, उसके बाद कड़ के बाद आएगा दम और सन, सन। ठीक है। तो जब यह चाट के साथ जुड़ा तो क्या बना? चटाक। क्या बना? चटाक। उसी प्रकार जब ये ताड़ के साथ जुड़ा तो क्या बना? तड़ाक। भड़ के साथ जुड़ा तो क्या बना? भड़ाक। और सड़ के साथ जुड़ा तो क्या बना? सड़ाक। उसी प्रकार कड़ के साथ जोड़ के क्या बनता है? कड़ाका। धम के साथ आका जुड़ता है तो क्या बनता है? धमाका। और सन के साथ आका जुड़ता है तो क्या बनता है? सनाका। क्लियर। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। और ये थी हमारी धातु भिन्न शब्द और ये बने हमारे तद्धितांत शब्द। क्लियर। अब है हमारा छठा तद्धित प्रत्यय शब्द, वो है आटा। क्या है? आटा। ठीक है। ठीक है, वो क्या है? आटा। ये जो आटा शब्द है या आटा तद्धित प्रत्यय है या किन किन प्रत्ययों के साथ जुड़ता है देख लेते हैं। जैसे खर्र है ना, किन किन शब्दों के साथ जुड़ता है? खर्र, फर, है ना। तो जब खर्र के साथ आटा प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? खर्राटा। उसी प्रकार जब फर्र के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? फर्राटा। क्लियर। तो ये था हमारा छठा प्रत्यय का भेद का, यह था हमारा छठा तद्धित प्रत्यय शब्द। अब इसका सातवां तद्धित प्रत्यय शब्द देखते हैं। ये था हमारा छठा आटा। ठीक है। अब हम इसका सातवां तद्धित प्रत्यय देखते हैं। आन या आनी। ठीक है, आन या आनी। ये जो हमारा आन या आनी तद्धित प्रत्यय है ये किन किन शब्दों के साथ जुड़कर तद्धितांत शब्द बनाता है देख लीजिए। जैसे ऊंचा, चौड़ा, लंबा, देवर, नौकर। ठीक है, नौकर। ठीक है। तो देखिए ऊंचा के साथ जब आन जुड़ता है तो क्या बनता है? ऊंचान। उसी प्रकार चौड़ा के साथ जब आन जुड़ता है तो क्या बनता है? चौड़ान। और लंबा के साथ जब आन जुड़ता है तो क्या बनता है? लंबान। क्लियर। उसी प्रकार देवर के साथ आनी प्रत्यय लगने पर वो बनता है देवरानी और नौकर के साथ आनी प्रत्यय लगने पर वो बनता है नौकरानी। क्लियर। ठीक है। तो ये था हमारा सातवां तद्धित प्रत्यय, है ना। क्या था वो? आन या आनी।
अब देखिए इसका आठवां तद्धित प्रत्यय। आठवां तद्धित प्रत्यय है आयत। क्या है? आयत। ये हिंदी वाला आयत है, ठीक है, गणित वाला नहीं। इसमें देखिए अपना, ये हमारा धातु भिन्न शब्द है, और एक और होगा बहुत। तो जब ये आयत तद्धित प्रत्यय अपना धातु भिन्न शब्द के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? अपनायत। और बहु के साथ जुड़ता क्या बनता है? बहुतायत। एक होगा पंच, ठीक है। तो जब पंच धातु भिन्न शब्द के साथ आयत जुड़ता है तो क्या बनता है? पंचायत, ठीक है, क्लियर। तो ये था आठवां तद्धित प्रत्यय शब्द, क्लियर। अब हम देखते हैं इसका नौवां तद्धित प्रत्यय। नौवां तद्धित प्रत्यय हमारा नौवां तद्धित प्रत्यय है आर, आरा और आरी, ठीक है। तो इसके धातु भिन्न शब्द देख लीजिए, दूध, सोना, ठीक है, घस्सी, ठीक है, उसके बाद भट्टी, उसके बाद पूजा, ठीक है, और भीख। भट्टी, पूजा और भीख, ठीक है। तो दूध इस धातु भिन्न शब्द में जब आरा प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? दुधारा। उसी प्रकार सोना, ठीक है, सोना में जब आर जुड़ा तो क्या बना? सोना में जब आर जुड़ा सोनार। उसी प्रकार घसी में जब आरा प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? घसियारा, ठीक है। उसी प्रकार भटियारा, ठीक है, आर, आरा, आरी। और पूजा में जब आरी जुड़ा तो क्या बना? पुजारी। और भिक में जब आरी प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? भिकारी, क्लियर। तो ये हमारा दूध से बना दुधारा, सोना से बना सोनार, घसी से बना घसियारा, भट्टी से बना भटियारा, पूजा से बना पुजारी और भिक से बना भिकारी। तो यह था हमारा नौवां तद्धित प्रत्यय, ठीक है। क्या था वो? आर, आरा या आरी, ठीक है, ये हमारा तद्धित प्रत्यय था, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं इसका 10वां तद्धित प्रत्यय शब्द। वो होगा हमारा आलू। क्या होगा? आलू। 10वां तद्धित प्रत्यय शब्द, ठीक है। अब ये जो तद्धित प्रत्यय शब्द है ये किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़ेगा देख लीजिए। जैसे झगड़ा, लज्जा, दया, ठीक है। तो ये जो आलू है, आलू तद्धित प्रत्यय, ये झगड़ा धातु भिन्न से जुड़ा तो क्या बना? झगड़ालू, ठीक है। लज्जा के साथ लज्जालू और दया के साथ दयालु, क्लियर दिख रहा है। तो ये आलू तद्धित प्रत्यय से ये तद्धितांत शब्द बने। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं 10 तद्धित प्रत्यय शब्द, ठीक, क्लियर। 10वां था हमारा आलू। अब हम देखते हैं इसका 11वां तद्धित प्रत्यय शब्द।
अब आएगा इसका आव, क्या आएगा? 11वां त्वधित प्रत्यय शब्द क्या आएगा? आव। ठीक है, तो आव ये जो शब्द है या ये जो तद्धित प्रत्यय शब्द है, ये जब मोटा धातु भिन्न से जुड़ता है तो क्या बनता है? मुटाव। ठीक है, क्या बनता है? मुटाव। क्लियर? तो किस प्रकार ये हमारा त्वधित प्रत्यय एक धातु भिन्न शब्द के साथ जुड़कर एक त्वधितांत शब्द बनाता है। क्लियर? तो ये था हमारा 11वां त्वधित प्रत्यय। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका 12वां त्वधित प्रत्यय, वो होगा आस। क्या होगा? आस। अब ये जो आस हमारा त्वधित प्रत्यय है, या किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर हम त्वधितांत शब्द बनाएगा, वो देखिए। जैसे खट्टा और मीठा, तो जब ये खट्टा शब्द के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? खटास। और जब ये मीठा शब्द के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? मिठास। ठीक है, तो ये था हमारा 12वां त्वधितांत प्रत्यय शब्द आस। ठीक है, अब हम देखते हैं 13वां त्वधितांत प्रत्यय शब्द। तेरहवां त्वधितांत प्रत्यय शब्द है हमारा आहट। क्या है? आहट। ठीक है, तो आहट ये जो त्वधितांत प्रत्यय शब्द है, साथ किन किन शब्दों के साथ जुड़कर हमारे लिए त्वधितांत शब्द बनाएगा वो देख लेते हैं। जैसे कड़वा, गरम, कड़वा हट, और ये बनेगा गर्मा हट। इसे आहत भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आहत। ठीक है, तो आहत से क्या बनेगा? भल मनस का बनेगा भल मनसाहत। क्या बनेगा? भल मनसाहत। क्लियर? तो ये था हमारा 13वां त्वधित प्रत्यय शब्द आहट या आहत। ठीक है, क्या था? आहट या आहत। और हमने इससे कौन कौन से शब्द बनाए? कड़वाहट, गर्माहट, बलमनसाहट। ठीक है, क्लियर? तो अब हम देखते हैं 14वां त्वधित प्रत्यय शब्द। वो है इन। क्या है वो? इन। ये हिंदी वाला इन है ना? इन। ठीक है, ये जो इन त्वधित प्रत्यय शब्द है, ठीक है, ये किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़ेगा? देखिए, जोगी, जोगी, माली, तेली, ठीक है, उसके बाद काली, है ना? तो ये जो भी शब्द हैं, जोगी, माली, तेली, काली, ठीक है, तो इनके साथ जब ये इन त्वधित प्रत्यय जुड़ता है तो क्या शब्द बनता है? देखिए, जोगिन, माली धन इन, मालिन, तेली धन इन, तेलीन, और काली धन इन, कालीन। ठीक, क्लियर? तो ये था हमारा 14 नंबर का त्वधित प्रत्यय। क्लियर? अब हम देखते हैं इसका 15 नंबर का त्वधित प्रत्यय शब्द। 15वां नंबर का त्वधित प्रत्यय शब्द है हमारा इम। क्या है? इम। ये जो इम त्वधित प्रत्यय है, ये रक्त, स्व, ठीक है, स्वर्ण आदि धातु भिन्नों के साथ जुड़कर हमारे लिए नए शब्द बनाएगा। क्या बनाएगा? रक्त धन इन, रक्तिम, स्व धन इन,
स्वनिम, और स्वर्ण धन इन, स्वर्णिम। ठीक, क्लियर? स्वर्णिम। ठीक, क्लियर? तो ये था हमारा 15वां तद्धित प्रत्यय, क्या था? इम। ठीक है, अभी तक हम कितने पढ़ चुके हैं? 15 पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका 16वां तद्धित प्रत्यय। सोलवा तद्धित प्रत्यय वो है इयल। क्या है वो? इयल। जैसे इयल के साथ कौन कौन से धातु भिन्न शब्द जुड़ेंगे वो देख लीजिए। जैसे तोंद, दाढ़ी। ठीक है, तो जब तोंद शब्द के साथ इयल प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? तोंदियल। उसी प्रकार जब दाढ़ी के साथ ईयल बनता है तो क्या बनता है? दाढ़ियल। ठीक है, नार। ठीक है, नार के साथ जब ईयल बनता है तो क्या बनता है? नारियल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ शब्द तद्धितांत शब्द थे जो ईयल तद्धित प्रत्यय से बने थे। ठीक है, तो ये था हमारा 16 नंबर का तद्धित प्रत्यय शब्द। क्लियर? अब देखते हैं इसका 17 नंबर का तद्धित प्रत्यय शब्द। ठीक है, 17 नंबर का होगा इयाली। क्या होगा? इयाली। 17 नंबर का तद्धित प्रत्यय शब्द है हमारा इयाली। इस इयाली के साथ देखिए खुश। ठीक है, खुश और हरा, जब ये दो धातु भिन्न शब्द जुड़ते हैं तो क्या बनता है? खुशहाली, हरियाली। क्लियर? खुशहाली और हरियाली, इस प्रकार के ये शब्द बनते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा 17वां तद्धित प्रत्यय। क्या था? इयाली। इयाली। ठीक है, तो ये हमने देखा इसका 17वां तद्धित प्रत्यय। अब हम देखते हैं इसका 18वां तद्धित प्रत्यय। 18 तद्धित प्रत्यय। ठीक है, 18 तद्धित प्रत्यय होगा हमारा ई। क्या होगा? ई। अब ये ई तद्धित प्रत्यय है हमारा किन किन शब्दों के साथ जुड़कर तद्धितांत शब्द बनाता है? देख लीजिए। जैसे अंगूठा। ठीक है, कंठ, चैत, बिहार। ठीक है, और फिर लखनऊ। ठीक है, उसके बाद हलवाई का हलवा, है ना। फिर सरकार, और फिर घूंट। ठीक है, क्लियर? तो ये अंगूठा का बनेगा अंगूठी, कंठ का बनेगा कंठी, चैत का बनेगा चैती, और बिहार का बनेगा बिहारी, लखनऊ का बनेगा लखनवी, और हलवा का बनेगा हलवाई, सरकार का बनेगा सरकारी, और घूंट का बनेगा घुट्टी। ठीक है, क्या बनेगा? घुट्टी। तो क्लियर? 18 तद्धित प्रत्यय है हमारा ई, और ई तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बने? अंगूठी, कंठी, चेती, बिहारी, लखनवी, हलवाई, सरकारी और घुट्टी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा 18 तद्धित प्रत्यय। क्लियर? अब हम देखते हैं इसका 19वां तद्धित प्रत्यय।
19वां तद्धित प्रत्यय बनाएगा हमारा इया। क्या बनेगा? इया। अब देखिए इस इया तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, जैसे आढ़त, आढ़त, ठीक है, रसोई, ठीक है, आसाम, कन्नौज, ये हमारे साथ धातु भिन्न शब्द है। अंग, आम, ठीक है, उसके बाद खाट, उसके बाद पुल, दिख रहा है, पुल और बूंद, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं बूंद, ठीक है। तो जब बूंद शब्द में इया प्रत्यय मिलेगा तो क्या बनेगा? बूंदिया, ठीक है। इसी प्रकार आड़त का बनेगा आड़तिया, रसोई का बनेगा रसोईया, आसाम का बनेगा आसमिया, कन्नौज का बनेगा कन्नौजिया, कन्नौजिया, और अंग का बनेगा अंगिया, आम का बनेगा अमिया, खाट का बनेगा खटिया और पुल का बनेगा पुलिया। क्लियर? ठीक है। तो किस प्रकार से इया तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करके हमने बूंदिया, आड़तिया, रसोईया, आसमिया, कन्नौजिया, अंगिया, अमिया, खटिया और पुलिया ये शब्द बनाए। क्लियर? तो ये था हमारा 19वां तद्धित प्रत्यय। क्या था? इया। क्या था? इया। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका 20वां तद्धित प्रत्यय। 20वां तद्धित प्रत्यय है। 20वां तद्धित प्रत्यय है हमारा इला। क्या है? इला। अब इस इला तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं वो देखिए। जैसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से धातु भिन्न शब्दों से जुड़ेगा। जैसे खर्च, गोबर, छवि, ठीक है, उसके बाद नोक, ठीक है, उसके बाद जहर, पत्थर, ठीक है, फिर पानी, फिर फुर्ती, फुर्ती, उसके बाद रंग, ठीक है, फिर रस, रस है ना। फिर यहाँ देख लेते हैं रेत और शर्म, ठीक है, उसके बाद सुर और उसके बाद हट, ठीक है। तो ये कुछ धातु भिन्न शब्द है। खर्च, गोबर, छवि, नोक, जहर, पत्थर, पानी, फुर्ती, रंग, रस, रेत, शर्म, सुर और हट, ठीक है। तो इन धातु भिन्न शब्दों के साथ जब इला प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? इससे खर्च का बनेगा खर्चीला, गोबर का बनेगा गुबरीला, छवि का बनेगा छबीला, छबीला या छबीला, नोक का बनेगा नोकीला, जहर का बनेगा जहरीला, पत्थर से बनेगा पथरीला, पानी से बनेगा पनीला, फुर्ती से बनेगा फुर्तीला और रंग से बनेगा रंगीला। उसी प्रकार रस से बनेगा रसीला, रेत से बनेगा रेतीला, शर्म से बनेगा शर्मीला और सूर से बनेगा सुरीला और हट से बनेगा हठीला। क्लियर? तो ये था हमारा 20वां तद्धित प्रत्यय शब्द। क्या था? इला। ठीक है। तो आज हमने कौन कौन से तद्धित प्रत्यय शब्द पढ़े देख लीजिए। आ, आइंद, आई, आउ, आक या आका,
आटा, आन, आनी, आयत, आर, आरा, आरी, आलू, आओ, आस, आहट या आहत, इन, इम, यल, याली, ई, या और इला। तो आज इस प्रकार से हमने 20 त्वधित प्रत्यय शब्द पढ़े। ठीक है, हम आगे की वीडियो में इसके बाकी के जो 27 त्वधित प्रत्यय शब्द बचे हैं वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।